हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट अपन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अपन को रूट फाइंड आउट करना है, यानी कि सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मेथड आपको फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है। तो जब कभी भी आपको ऐसा फ्रैक्शनल नंबर मिल जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके हम इस फ्रैक्शनल नंबर को नेचुरल नंबर में या फिर होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम होता है 8। अब डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 8 होता है 16, तो ये हो गया 16x² माइनस का साइन 1 इंटू 8 टाइम्स में आता है, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, इसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो न्यूमरेटर कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ 1 है तो 1 ही लिख दो, इज इक्वल्स टू 0। अब इस 8 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब 8 का मल्टीप्लीकेशन 0 से होगा तो वो 0 ही आएगा। तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो करना क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इस कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 है, 16 इंटू 1 होता है 16। अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि दो ऐसे नंबर आपको लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -8 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 आ जाए। तो देखो 16 तो 4 इंटू 4 होता है और 4 प्लस 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस साइन है तो दिक्कत ये आता है कि हम माइनस में किसको लें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 16x², इस माइनस साइन को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4x प्लस 4x। ठीक, तो 4 प्लस 4 8 हो गया और 4 इंटू 4 16 हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जिसमें जो साइन लगना है वो लग जाएगा। यहाँ आ गया +1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो 16x², ये माइनस इंटू 4x माइनस 4x, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, तो माइनस 4x। ठीक, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से 4x कॉमन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 16x² यहाँ 4x है, तो 4 तो कॉमन निकाल सकते हैं और साथ में x भी निकलेगा। तो यहां बचेगा, देखो 16 में से 4 गया, अब 16 में से 4 गया तो 12 नहीं बचेगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अंदर बचना चाहिए 4। या दूसरा तरीका ये है कि 16 को 4 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो अंदर, और साथ में एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचा, माइनस ये 4x पूरा बाहर गया, यहाँ बच गया 1। कभी भी याद रखना, कुछ बच्चे जिनका मैथ्स वीक होता है वो क्या करते हैं, 4x पूरा बाहर चले गया तो अंदर 0 आएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ आप 0 लिख दोगे तो जब ब्रैकेट ओपन करने पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ 4x आना चाहिए, और 4x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा। ठीक, फिर माइनस साइन। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, आपको माइनस साइन कॉमन लेना है। तो जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस साइन और -1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मेरे को, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 4x, क्योंकि माइनस साइन बाहर गया। अब ये प्लस बनता कैसे, प्लस बनता है माइनस इंटू माइनस से, तो एक माइनस अगर बाहर चले गया तो दूसरा माइनस अंदर बचेगा, तो हो गया -1। ठीक, ये मैं हटा देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा सिंगल टर्म है और ये भी पूरा सिंगल टर्म है, दोनों जगह देखिए 4x माइनस 1 है, तो मैं 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं। बचा क्या, यहां पर ये बाहर गया तो बचा 4x, यहां से भी 4x माइनस 1 बचा, बाहर गया तो यहां बचा -1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे को दो बार मिला है 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि जो इसके जो दो रूट हैं दोनों सेम ही है। ये आएगा, देखो 4x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 तो 1 होगा, क्योंकि 1 इधर माइनस में, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ भी -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा। पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड होगा। सेम यहाँ पर भी 4x इज इक्वल्स टू +1 आ गया और x इक्वल्स टू 1/4 आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट या दो सोल्यूशन है वो 1/4 ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।